हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज की ये वीडियो उन सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर काम करते हैं या हॉस्पिटल में डाटा एनालिस्ट का काम करते हैं, जहां पर डॉक्टर के डाटा को मेंटेन किया जाता है। हर डॉक्टर की अलग से फी को मेंटेन किया जाता है, पेशेंट्स के डाटा को अपने पास रखा जाता है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल फार्मूलाज के जरिए एक पूरा इंटरफेस बनाया हुआ है, जिसमें हम पेशेंट की डिटेल जैसे ही डालेंगे तो ऑटोमेटिकली डॉक्टर का डाटा, पूरी क्लोजिंग समरी, कितनी डॉक्टर ने फी जो है एक दिन में उसकी कलेक्ट हुई, कितने पेशेंट डॉक्टर ने एक दिन में चेक किए, कितने मेल चेक हुए, कितने फीमेल चेक हुए, टोटल अमाउंट, ऑल इन ऑल सभी डाटा हमारा ऑटोमेटिकली विद इन सेकेंड्स हमारा जो है वो कैलकुलेट होगा। हमने सिर्फ पेशेंट्स की एंट्री करनी है, डॉक्टर का नेम बताना है, ऑटोमेटिकली सभी काम हो जाएगा। तो मैंने इस चीज को थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पर जो है एक इंटरफेस बनाया हुआ है। इंटरफेस बहुत सिंपल है। सिंपल आपने डॉक्टर का नाम लिखना है, जो चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। कुछ डमी वैल्यूज मैंने पेशेंट के नेम, उनकी एज और जेंडर ली हुई है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेशेंट की डिटेल से, फिर हम सिंपल फार्मूलाज को अप्लाई करते जाएंगे और हमारा ये पूरे का पूरा ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये रेडी होता जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक और शीट ली हुई है जहां पर डॉक्टर की लिस्ट है और आगे उनकी फी यहाँ पर मेंशन्ड है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो डॉक्टर की डिटेल्स वाला हमारे पास एक पूरा पार्ट बना हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर के नेम, डॉक्टर की जो फी है वो मैंने मेंशन की हुई है। जितने डॉक्टर, हर डॉक्टर अलग अलग चेक करेगा वो यहाँ पर आ जाएंगे। टोटल जितने पैसे उनके बन रहे होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पेशेंट वाली साइड पर डॉक्टर का नेम है, जिस पेशेंट ने जिस भी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक लिस्ट अपेयर हो और वो डॉक्टर हमें यहाँ से जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है जहां तक हमारी जो एंट्रीज जाएंगी। तो मैंने यहाँ तक बॉर्डर किया हुआ है। एक दिन में मैक्सिमम इतनी एंट्रीज हो सकती हैं, तो मैंने इस पूरे के पूरे एरिया को किया सिलेक्ट। उसके बाद मैं चला गया डाटा वाले टैब में। यहाँ पर हमारे पास डाटा टूल्स के नाम से एक ग्रुप है, जाके डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से जाके मैं इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सोर्स पर जाना है और उस शीट में जाना है जहां पर हमने डॉक्टर के नेम लिखे हुए हैं। तो मैं यहां से जाके सिंपल इसको सिलेक्ट करूंगा, या हम यहां पर अलग अलग कॉमा लगा के डॉक्टर का नेम भी लिख सकते हैं और ओके को प्रेस करते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे डॉक्टर की जो लिस्ट है ड्रॉप डाउन, वो हमें यहां पर शो हो रही है। अब हम ये चाहते हैं कि जिस भी डॉक्टर का नाम यहां से सिलेक्ट किया जाए ऑटोमेटिकली उसके चार्जेस आ जाए। तो हमने सिंपल यहाँ पर वी लुकअप वाला फार्मूला लगाना है। इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वी लुकअप, राउंड ब्रैकेट करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले वो वी लुकअप की वैल्यू मांग रहा है, तो मैं जाके इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद कोमा को प्रेस करूंगा तो हमसे वो टेबल की एरे पूछ रहा है। तो इस लिस्ट में जाते हैं और जाके इस टेबल को हम कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल F4 को करना है प्रेस, कॉमा लगाना है। अब वो हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है। तो जो फी है वो सेकंड कॉलम पर है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2, उसके बाद लगाऊंगा कॉमा और 0 लगा के राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस कर दूंगा। तो ये देखिए वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई। डॉक्टर हामिद की जो फी है वो है 3000। इसको सिंपल हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इस फार्मूला को नीचे जैसे ड्रैग करेंगे तो ये देखिए फार्मूला नीचे पेस्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एन आ रहा है क्योंकि वी लुकअप वैल्यू यहाँ पर नहीं है। तो जैसे जैसे मैं वी लुकअप की वैल्यू डालता जाऊंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है अमाउंट आती जाएगी। इस एन वाले एरर को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं और जाके एक थोड़ी सी एडिशन करते हैं और यहाँ पर जाके हम जो है इफ एरर वाला फार्मूला ऐड कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इफ एरर, राउंड ब्रैकेट करते हैं स्टार्ट और एंड पर जाके कॉमा लगा के 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमास लगा के राउंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर को प्रेस कर देते हैं। इससे क्या होगा, जहां पर भी एरर होगा वहां पर जो है वो ब्लैंक सेल शो होगा। अब सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ से डॉक्टर को सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो डॉक्टर है उसके जो चार्जेस हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि टोटल कितने पेशेंट जो है वो डॉक्टर अली ने चेक किए, डॉक्टर हामिद ने कितने चेक किए, डॉक्टर हुसैन ने कितने चेक किए। तो हम जाके सिंपल यहाँ पर जो है फार्मूला लगाएंगे काउंट इफ वाला। तो इज इक्वल टू वाला साइन लगाते हैं, लगाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे काउंट इफ वाला फार्मूला लगाया, राउंड ब्रैकेट करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले रेंजेस मांग रहा है तो हमने यहाँ पर जाके रेंजेस दे देनी है। तो मैं सिंपल क्या कर लेता हूँ, इसको ड्रैग करके रेंजेस बता देता हूँ। F4 को करेंगे प्रेस, कॉमा लगाने के बाद हमने क्राइटेरिया में डॉक्टर का नाम देना है, राउंड ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर को प्रेस करना है। तो ये देखिए डॉक्टर अली ने अब तक एक ही पेशेंट चेक किया, तो यहाँ पर एक आ चुका है। सिंपल इस फार्मूला को आगे ड्रैग कर देंगे तो हर डॉक्टर ने जितने भी पेशेंट चेक किए हुए होंगे उनकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर जाके मैं डॉक्टर अली का एक और ऐड करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर 2 आ गया। फिर से जाके डॉक्टर अली को ऐड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर 3 आ गया और ऑटोमेटिकली इनका जो काउंट है वो हमें मिलता जा रहा है। सिंपल यहाँ पर हमने टोटल अमाउंट निकालनी है कि डॉक्टर अली ने
जो 3 पेशेंट चेक किए, टोटल उसकी कितनी अमाउंट बन रही है, तो उसकी फी है 2500, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है इनका काउंट आ जाएगा। तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, डॉक्टर वाली फी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, नंबर ऑफ पेशेंट्स के साथ, और इंटर को प्रेस करेंगे तो हमारे पास टोटल काउंट आ जाएगा। इसको आगे ड्रैग कर देते हैं तो ये देखिए इनका टोटल काउंट आ गया। यहाँ जाके एक और पेशेंट ऐड करता हूँ, डॉक्टर हुसैन का, एक और पेशेंट ऐड कर लेता हूँ डॉक्टर खालिदा का, तो ये देखिए काउंट भी बनता जा रहा है, उनका टोटल भी हमें यहाँ पर मिलता जा रहा है। अब यहाँ पर हमने टोटल अपॉइंटमेंट को काउंट करना है कि आज के दिन में कितनी अपॉइंटमेंट्स हुई, तो उसके लिए इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, काउंट ए लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट करते हैं स्टार्ट, और जाके पेशेंट नेम वाला जो सेल्स है उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा, जहां पर भी कोई अल्फाबेट वाली वैल्यूज होगी वो ऑटोमेटिकली हमें काउंट करके बता देगा। राउंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर को प्रेस करते हैं तो ये देखिए टोटल अपॉइंटमेंट्स जो आज के डे में हुई वो ही है 14। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं जी, इसको आगे टोटल मेल को हमने काउंट करना है, तो इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे यहाँ पर काउंट इफ, राउंड ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, जाके जेंडर वाली जो लिस्ट है उसको ड्रैग करके कुछ इस तरह से उसकी रेंजेस दे देंगे। F4 को करेंगे प्रेस करने के बाद कॉमा लगाएंगे और यहां पर जाके हम सिलेक्ट करेंगे मेल को कि हमें बताओ कि टोटल मेल आज के दिन में कितने काउंट हुए, तो वो हुए हैं जी 9। ठीक है, इसी तरह से इस फार्मूला को आगे पेस्ट कर लेंगे और सिंपल हमने जहां पर मेल बताया था वहां पर फीमेल लगा लेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं काउंट ए, राउंड ब्रैकेट को किया स्टार्ट, जाके फिर से उस जेंडर वाली लिस्ट को हमने कुछ इस तरह से कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद अब हम लगाएंगे F4, इसको लॉक कर लेंगे, कॉमा लगा के क्राइटेरिया में फीमेल बताएंगे, राउंड ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर को प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें शो होगा। टोटल अमाउंट हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है कि आज के दिन में टोटल पैसे कितने बने हैं, तो सिंपल इक्वल टू का साइन लगाना है, सम लगाना है, राउंड ब्रैकेट करना है स्टार्ट, और ये रेंजेस दे देनी है हमने, तो हमें टोटल काउंट हमें मिल जाएगा कि टोटल अमाउंट हमारी बन रही है 26,900, जिनमें से 6400 डॉक्टर खालिदा का है, 7000 डॉक्टर हुसैन का, 6000 डॉक्टर हामिद और 7500 जो है वो है डॉक्टर अली का। सिंपल इसको बड़ा करने के लिए मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं कुछ ऐसे, इसको भी मर्ज एंड सेंटर और इनको भी मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूं मैं, ताकि थोड़ा सा ये विजिबल हमें हो जाए। और इतने एरिया को हमने जो है कर लेना है मर्ज एंड सेंटर। सिलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई कर लेता हूं, बॉर्डर अप्लाई करने के बाद फॉन्ट के साइज को हम कर लेते हैं यहाँ से बड़ा, Ctrl+B से कर लेते हैं बोल्ड, तो ये देखिए हमारे पास टोटल काउंट भी यहाँ पर मिल गया। इसको इस तरह से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से जाके फिर से हम जो है वो ऑल बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास पूरे का पूरा डैशबोर्ड जो है वो रेडी हो चुका है। डैशबोर्ड रेडी हो चुका है, सिंपल हमें पेशेंट्स की एंट्रीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक पेशेंट को एंटर करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक और पेशेंट आया जिसका नाम है अली खान, ठीक है जी। तो मैंने जाके अली खान की एंट्री की, उसकी एज बताई, उसकी एज है 22, वो क्या है जी मेल है। यहाँ से जाते हैं और जाके मेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और आगे जाके उसके डॉक्टर को सिलेक्ट करता हूँ, डॉक्टर हुसैन ने चेक करना है। सिंपल देखिए सारे का सारा हमारे पूरे का पूरा जो इंटरफेस है वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, सभी जो हमारे फार्मूलाज हैं वो बिल्कुल एक्यूरेटली काम कर रहे हैं। कुछ इस तरह का आप अगर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो या हॉस्पिटल में किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये चीजें सीखना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है या दूसरे लोग जो कि आपके जानने वाले हैं जो एज अ रिसेप्शनिस्ट काम कर रहे हैं किसी भी हॉस्पिटल में, उनको वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।